इस वीडियो में मैं एमबीए के कॉलेजेस में एडमिशन लेने का प्रोसीजर और कॉलेजेस का एडमिशन देने का प्रोसीजर समझाऊंगा। ओके, और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि मुझे जब मैंने एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मुझे भी नहीं पता थी और पता होनी ज़रूर चाहिए थी। जैसे कि कैसे कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, कब उनके फॉर्म निकलते हैं, क्या आईएम सच में कॉल करता है, क्या सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस का, वर्क एक्सपीरियंस का कोई बेनिफिट होता है, प्रेफरेंस होता है एडमिशन लेने में कॉलेजेस में या फिर नहीं। लुक, एमबीए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स होता है। लोग एमबीए एक ही बार करते हैं क्योंकि एक ही एजुकेशन लोन चुकाने में हालत ख़राब हो जाती है। अगर एमबीए करने का प्लान किया है तो एमबीए कौन से कॉलेज से करना है उसका भी प्लान करना उसी टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। अब अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं, अच्छे कॉलेजेस के लिए कैसे पता करते हैं, तो इन सब के ना सर्वेज निकलते हैं। जैसे NIRF हो गया, और भी ऐसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि हर साल लिस्ट निकालते हैं टॉप कॉलेजेस की, उन टॉप कॉलेजेस की जो उस कोर्स में टॉप होते हैं। मतलब जैसे कि IIM अहमदाबाद MBA PGDM में टॉप है। NIRF की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के ऐसे टॉप कॉलेजेस मिल जाते हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जब सर्वे की लिस्ट निकलती है और काफ़ी सारे कॉलेजेस अपना सर्वे का फ्रंट करते हैं कि ये हम लोग इस लिस्ट में है, इस लिस्ट में है, तो ये ज़रूर उस टाइम पे चेक कर लेना कि वो उसी कोर्स में उस लिस्ट पे हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई मेडिकल का कॉलेज है वो MBA में भी दिखा रहा है कि हम टॉप हैं मेडिकल में, तो हम MBA भी अच्छा ही कराते हैं, MBA में शायद वो बहुत नीचे हों। अब इन सारे कॉलेजेस में घुसने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। ऐसे काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, लेकिन कैट इसमें से सबसे ज़्यादा बच्चे देते हैं, अराउंड 2 से 3 लाख लोग। बाकी कॉलेजेस जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो अपने खुद के एग्ज़ाम्स भी कराते हैं, वो कैट नहीं लेते, लेकिन 90% कॉलेजेस कैट का एग्ज़ाम लेते हैं। अब हमें टॉप कॉलेजेस तो पता चल गए, लेकिन अब इनके फॉर्म्स कब निकलते हैं? तो आईएम्स को छोड़ दें तो हमें बाकी कॉलेजेस के लिए इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जब हम कैट का फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली हम एलिजिबल हो जाते हैं आईएम्स के लिए, सारे आईएम्स के लिए। अब इतने सारे टॉप कॉलेजेस भी हैं, हम इन सारे टॉप कॉलेजेस के फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है। अगर फ़ीस है, दे सकते हो तो भर दो। 2 से 2,000, 2,500, 3,000 तक भी इनकी फ़ीस होती है, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म की। फ़ीस तो वैसे बहुत होती है। तो वो कॉलेज जो टॉप तो हैं और अच्छे हैं, अफोर्डेबल भी हैं। तो एक कॉलेज जो अच्छा होता है उसका वो अच्छा कैसे होता है? ओके, वो अच्छा ऐसा होता है कि उसका एलुमनाई बेस अच्छा होगा, उसकी फैकल्टी अच्छी होगी, टीचर्स अच्छे होंगे, उसका प्लेसमेंट अच्छा होगा, फ़ीस कम होगी। अब हमें एलुमनाई बेस या एलुमनाई नेटवर्क, फैकल्टी तो इतना अच्छे से हमें पता नहीं चल पाता, कॉलेज में रिसर्च करनी पड़ती है बहुत। लेकिन जो चीज़ हमें बहुत आसानी से पता चल जाती है वो होती है उसकी कॉलेज की प्लेसमेंट और उस कॉलेज की फ़ीस। तो अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं तो भी हम पता लगा सकते हैं कि वो कॉलेज कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। तो इसका अगर हम एक छोटा सा फॉर्मूला कह लो कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट, 1 साल का कैंपस प्लेसमेंट जो होता है, डिवाइड करेंगे उसको 2 साल के उसकी कॉलेज की फ़ीस से। अगर ये 0 या उससे ज़्यादा आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये 0 से कम आता है तो थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। ओके, वो अच्छा कॉलेज भी होगा लेकिन इस टर्म में थोड़ा सा कम हो सकता है। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि जो टॉप कॉलेज होगा उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी कॉलेज जैसे FMS हो गया, UBS हो गया, उन कॉलेजेस की फ़ीस बहुत कम है, उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। इनफैक्ट FMS की फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है और उसका जो प्लेसमेंट है वो IIM अहमदाबाद को कंपेयर करता है। अब हमें पता चल जाए कि हमें कौन से कॉलेज का फॉर्म भरना है, थोड़ा आसानी हो गई होगी। ओके, तो अब फॉर्म आते कब हैं? क्योंकि अब हमें भरना है। तो ये जो टॉप कॉलेजेस होते हैं इनको ब्रॉडली हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं: Tier 1 कॉलेज, Tier 2 कॉलेज और Tier 3 कॉलेज। Tier 1 कॉलेज जो कि बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं, उनकी फ़ीस भी बहुत अच्छी है, पैकेज बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया, एकदम मज़ेदार, सीड्यूस कर देंगे एकदम। Tier 2 कॉलेजेस वो भी अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन उनकी इंटरनेशनल रेलेवेंस इतनी नहीं होती है जितनी टॉप ये Tier 1 कॉलेजेस की होती है। ओके, प्लेसमेंट अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, एलुमनाई नेटवर्क भी अच्छा है, लेकिन ये इतनी जल्दी अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। जैसे Tier 1 के कॉलेज बहुत इस्टेब्लिश हो चुके हैं, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा, FMS, ये सारे कॉलेज इस्टेब्लिश हो चुके हैं, उस टाइम पे ओपन हुए थे। अब Tier 3 के कॉलेजेस होते हैं वो डिसेंट कॉलेज होते हैं, मतलब कि ठीक कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छी है, प्लेसमेंट ठीक है, फीस भी ठीक है, इतना कोई हाई ना ही एलुमनाई नेटवर्क है,
ना ही उनका इंटरनेशनल रेलेवेंस इतना है, लेकिन ठीक कॉलेज है, लास्ट रिजॉर्ट। और जो इन आईएम्स की परसेंटाइल आती है वो भी ऐसी होती है। टियर 1 में 99 परसेंटाइल चाहिए होंगे टियर 1 कॉलेजेस के लिए, टियर 2 कॉलेजेस के लिए मे बी 95 या 90 तक हो जाता है, टियर 3 कॉलेज उससे भी कम होते हैं। इस टाइप से चलते हैं। अब इनके फॉर्म्स इसी तरीके से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट है हमारा नवंबर को और उसका रिजल्ट आएगा जनवरी में। तो जो टियर 1 के कॉलेजेस होंगे उनके फॉर्म्स कैट के फॉर्म्स के साथ ही या उसके थोड़े टाइम बाद निकलते हैं, कैट के एग्ज़ाम डेट तक निकलते हैं, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। ओके, जो टियर 2 कॉलेजेस होते हैं उनका कैट के एग्ज़ाम के बाद निकलता है फॉर्म और कैट के रिज़ल्ट के दिन तक निकलता है, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। अब जो टियर 3 के कॉलेज हैं उसका फॉर्म कैट के रिज़ल्ट के बाद निकलता है और वो निकला रहता है काफ़ी टाइम के लिए। अब हर कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ कॉलेज वर्क एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं, कुछ डाइवर्सिटी को ज़्यादा देते हैं, कुछ। अब क्या ये जो सर्टिफिकेट्स हम लोग लेते हैं ऑनलाइन कोर्स करके या फिर कैसे भी, क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है एडमिशन कन्वर्ट करने के लिए? क्या प्रेफरेंस मिलता है एडमिशन लेने के लिए? नाउ सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंस तब आता है जब इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जब 1-to-1 कन्वर्जेशन होती है तो तब पूछा जाता है कि आपने क्या उखाड़ा है, क्या उखाड़ सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से क्या क्या अचीव किया है अल्टीमेटली, तो उस हिसाब से आप बताते हैं कि आपने सर्टिफिकेट अचीव किए हैं, मैं यहाँ पे गया था, मैं वहाँ गया था। अब वो सिंपल सी ये पूछेंगे कि यार जो आपने करा है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको मार्क्स मिलेंगे, आपका चांस बढ़ जाएगा। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो दिक्कत है। अगर तुम्हारे पास दुनिया भर के सर्टिफिकेट हैं और सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए ही सर्टिफिकेट हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो भैया दिक्कत है कि यार 2000 के 3 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे कोर्स करने पे, अभी सेल चल रही है 1200 में 3 कोर्स कर लो। वो कोर्स करने के बाद तुम्हारे पास सच में कोई नॉलेज आई, तुमने कुछ अप्लाई किया, तुम्हारी ज़िंदगी में उसने कुछ चेंज किया, तुम कुछ कर सकते हो चेंज, किस तरीके से कर सकते हो, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर देख लो। ओके, अब ऐसा भी नहीं है कि तुमने कैट का एग्ज़ाम दे दिया, मतलब कॉलेज का फॉर्म भर दिया, कैट का एग्ज़ाम भी दे दिया, रिजल्ट आ गया, 99 परसेंटाइल आ गए और तुम्हारा एडमिशन हो गया। ये एक पार्ट है बस, इसमें काफ़ी और प्रोसेस होती है। जैसे उसके बाद तुम्हें कॉलेजेस कॉल करेंगे, आईएम्स कॉल करेंगे। अब ये जो आईएम्स हैं ये कॉल असलियत में कॉल करते हैं क्या? हेलो, हाँ कैसे हो? हम अहमदाबाद से बोल रहे हैं, तुम्हारा एडमिशन हो गया, पॉजिटिव हो फ्यूचर को लेके? हाँ आओ, एडमिशन हो गया तुम्हारा, आओ बाहर मिलो। नहीं, कॉल नहीं करते हैं, ये ईमेल करते हैं। ईमेल इनकी ऐसी होती है। ओके, उसके बाद भी प्रोसीजर होता है, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद लिस्ट निकलती है, उसके बाद जाके एडमिशन होता है। और इसमें लग जाता है करीबन 3 से 4 या 5 महीना आराम से लग जाता है। अगर जनवरी में रिजल्ट आया तो अप्रैल मई जून तक आपका एडमिशन होता है। अब ये जो 4 से 5 महीना है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। क्यों? क्योंकि इन 4 से 5 महीनों में उन कॉलेजेस के फॉर्म आते हैं या उन कॉलेजेस की कॉल्स आने लग जाती हैं जो कि वो 3 टियर में भी नहीं आते, कॉलेजेस 4th 5th टियर में आते हैं। ओके, और क्या उनकी कॉल आती है? हाँ, दिल्ली एनसीआर से, एडमिशन हब से मैंने एडमिशन के लिए कॉल किया है सर आपको। आपने भी कुछ मंथ पहले कैट का एग्जाम दिया था। एक्चुअली हम ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को विदाउट चार्जेस के। और सिर्फ यही नहीं, कॉल ही नहीं, मैसेज आते हैं, ईमेल्स आते हैं और हर तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं वो कि तुम हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, उधर मत जाओ। उधर होगा या नहीं होगा, गॉड नोज, इतना बड़ा कॉलेज है, लेकिन हमारे यहाँ हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अभी हमारा प्लेसमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है, कैंपस तो एकदम अमेरिका बना के रखा है, सब कुछ अच्छा है, एडमिशन ले लो, अभी ले लो, कॉल आएगी, हम आपको एडमिशन दे देंगे, ले क्यों नहीं रहे हो, कर लो ना। इस तरीके से आते हैं, इतना प्यार से बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि वो पैदा ही हुए थे हमें कंसल्ट करने के लिए। अरे घर पे प्रोस्पेक्टस भेज देते हैं। और अगर इन सब से भी मन नहीं भरता है इनका तो ऐसे मैसेजेस आते हैं कि बुक योर सीट इन टॉप कॉलेजेस, टॉप टियर 1 कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस, आपका एडमिशन हो चुका है।
आपका एडमिशन हो चुका है, आपको बस आकर के फीस भरनी है, आपका एडमिशन हो चुका है, आपकी CV शॉर्टलिस्ट हो गई। CV शॉर्टलिस्ट हो गई, CV तो बनाई नहीं थी। मतलब कि तुम्हारे चाहे 20 परसेंटाइल आया हो, चाहे 30 परसेंटाइल आया हो, चाहे 25 परसेंटाइल आया हो, कितने भी परसेंटाइल हो, बस तुम्हें कैट में जा करके बैठ गए हो ना 3 घंटे, चाहे कुछ करा हो ना करा हो, बस एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर तो इन 5-6 महीने के बाद जून में अल्टीमेटली तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा अच्छे कॉलेज में, अगर तुम इन सब मैनिपुलेशन में नहीं पढ़ोगे तो इन सब मैनिपुलेशन में तो शायद नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल बच के रहना चाहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। क्योंकि हम MBA एक ही बार करते हैं, और अगर वो भी किसी अजीबोगरीब कॉलेज से कर लेंगे तो फिर बहुत ही अजीबोगरीब हो जाएगा। अब अगर आपने 10-12 लाख का MBA करा है और उसकी डिग्री की वैल्यू BCom ग्रेजुएट जितनी ही है, तो फिर क्या फ़ायदा है। और इस टाइम पे कॉलेज चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही कॉलेज चूज़ करना, क्योंकि ये टाइम काफ़ी वल्नरेबल है। क्योंकि MBA एक इंगेज होने का प्रोफेशनल कोर्स है, जिसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस होते हैं, हम इंडस्ट्री को देखते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। और इस कोरोना वायरस के टाइम पे काफ़ी सारे कॉलेजेस ऑनलाइन MBA करा रहे हैं, या इस साल से शुरू करेंगे। उसमें इतनी गैदरिंग, इतना एंगेजमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कॉलेजेस फ़ीस ज़्यादा कम नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस में, एक्सपोजर में काफ़ी कमी आ सकती है। तो अच्छे कॉलेज से करने में फिर भी कुछ हमें बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ऐसे कॉलेजेस से करने में, क्योंकि MBA के कॉलेजेस तो काफ़ी सारे हैं, इंडिया में MBA भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक अच्छे MBA की इंडिया में उतनी ही कमी है जितनी ऑक्सीजन की कमी है। चलिए, ओके, थैंक यू।